हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विथ न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल वर्ल्ड पे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं। आज का टॉपिक है वो है रस। रस हिंदी में आता है, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। चलिए हम लोग उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो हम लोग पहले रस देखते हैं क्या होता है। रस जिसको पढ़ने में, सुनने में या अगर उसको देखने में जो आनंद प्राप्त होता है ना, उसे रस कहते हैं। जिसे पढ़ने, सुनने या देखने में जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। किसी भी सेंटेंस को देखो, अगर पढ़ो या उसे सुनो तो उससे अगर हम लोग को खुशी मिलती है तो उसे हम लोग रस कहते हैं। ठीक है। रस के अंग जो है 4 होते हैं: स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी अथवा व्यवचारी भाव। ठीक है। और हम लोग अब रस के कुछ काइंड्स और उसके डिफिनीशन देखते हैं। ठीक है। तो पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है ना, जैसे नायक और नायिका, हीरो या हीरोइन के बीच में जो है कोई रति प्रेम का संबंध हो या भाव हो, कोई बॉन्ड हो उनके बीच में, रिलेशनशिप का संबंध हो। ठीक है। तो उनके बीच में जो रति या प्रेम होता है ना, वही श्रृंगार रस होता है। ठीक है। अगर उनके बीच में जो प्रेम का संबंध है, रति का संबंध है, ठीक है, बॉन्ड है जो एक, वही श्रृंगार रस कहलाता है। तो श्रृंगार रस सिंपली आप समझ लीजिए, नायक और नायिका, हीरो और हीरोइन है, उनके बीच में रति या प्रेम है। ठीक है। और उसी को श्रृंगार रस कहते हैं। आप आगे बनाकर लिख सकते हैं, तो ईजी है ये। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं: कहत नटत रीछत कीजत मिलत खिलत लजियात, मरे भवन में करत है नैनो सीसो बात। यहाँ पे ऐसे हीरो हीरोइन होते हैं ना, वहीं यहाँ पे ये कि हीरो जो है उनको, हीरोइन को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो जा नहीं पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा सबके बीच में रहती हैं, तो वो उनसे रिझ जाते हैं, खिंच जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एक थोड़े गुस्सा हो जाते हैं हल्का सा। ठीक है। उसके बाद जो है वो मन ही मन वो दोनों लोग जो है, मतलब कि नैनहु सी सोबत, आंखों ही आंखों में दोनों लोग बात करके सबके बीच में वो लजियात मतलब शर्माते भी हैं। तो इसके बीच ये क्या दिखाता है, ये शो करता है कि उनके बीच में प्रेम रति है। ठीक है। तो प्रेम और रति है अगर यहाँ पे, तो क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। तो सिंपल तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। तो श्रृंगार रस क्या होता है, पहले आप देख लीजिए। बीच नायक और नायिका के बीच में प्रेम या रति। ठीक है। एग्जाम्पल, और इसका स्थायी भाव होता है रति। स्थायी भाव भी रति ही होता है। ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे करुण रस। करुण रस क्या होता है? करुण रस नाम ही से पता चल रहा है यार, करुण मतलब दुख। अगर हम लोग का कोई चीज़, हम लोग का कोई प्रिय चीज़, कोई चीज़ प्रिय हो, कोई बुक हो, कोई भी चीज़ हो, अगर गायब हो जाए, गुम हो जाए, नष्ट हो जाती है तो हमें दुख होता है। तो वही जो हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है ना, उसी पीड़ा के नाते जो रस की निष्पत्ति होती है वो करुण रस होता है। ठीक है। सिंपल तरीके से इसका शोक होता है स्थायी भाव। तो सिंपल कि जिससे जो चीज़ नष्ट हो जाती है, अगर हम लोग का कोई प्रिय चीज़ खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग को उससे दुख होता है, वही दुख से करुण रस की निष्पत्ति होती है। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी फरसा पटक रही थी शीश, अंधिया बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पे जो है एक भक्त जगदीश अपने भगवान से जो है वो क्या कह रही है, शिकायत कर रही है कि वो अपना शीश पटक रही है और कह रही है कि हे न्याय, तुमने आज बहुत, हे जगदीश, तुमने आज बहुत अच्छा न्याय किया कि तुमने मुझे आज अंधी बना दिया। ठीक है। तो वो क्या है भाई, दुख है, उनके अंदर पीड़ा है, तो व्यर्थ वो कर रही हैं, दिखा रही हैं, अपने प्रिय से, भगवान से कह रही हैं। तो क्या है उनका मतलब, वो अंधी होगी मतलब उनका आँख जो है नहीं है, वो है, तो उससे क्या उन्हें पीड़ा हो रही है, तो नष्ट हुआ ना। तो यही इस तरह थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है। हास्य रस। हास्य रस ना हंसने का। अगर कोई चीज़ हम लोग ऐसे देखते हैं, कोई कॉमेडी शो देखते हैं, किसी को देखते हैं, हमें हंसी आ जाता है, तो उससे हंसी से क्या होता है जब वो हंसी मतलब हास्य जो है, इसका स्थायी भाव हास्य, जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से परिपुष्ट हो जाता है ना, तो वो हास्य रस में बदल जाता है। ठीक है। जब हम लोग किसी व्यक्ति को देखते हैं, उनके कपड़े को देखकर हंसते हैं, किसी को देख के मतलब कि देख के हंसना तो नहीं चाहिए किसी को, लेकिन अगर वो कॉमेडियन, थोड़े कॉमेडी टाइप के लग रहे हो तो आप हंस देते हो, तो वही जो हास्य होता है वो परिपुष्ट हो जाता है और वो हास्य रस में परिवर्तित हो जाता है। स्थायी भाव हास्य होता है। ठीक है। जैसे शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास्य ही तो दंगा भयो नंगा के विवाह में। लेकिन नंगा के विवाह में मतलब कुछ तो कॉमेडी यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है। हास इसमें हम लोग को रति भी दिख गई है, मतलब कि हास हम लोग को, सॉरी, स्थायी भाव भी दिख गई है कि क्या है, हास है।
तो ये एक दंगा हो गया नंगा के विवाह में। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे हम लोग पता चल रहा है कि यार ये हास्य रस है, ठीक है। तो आप इस तरह एग्जाम्पल इधर नाम से ही सीधे सीधे पकड़ सकते हो कि कौन सा रस हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, कभी कभी स्थायी भाव पूछ लेता है। रौद्र रस, रौद्र रस है मतलब स्थायी भाव उसका क्रोध होगा, सिंपल है, ठीक है। क्रोध स्थायी भाव होगा। रौद्र रस जब हम लोग को गुस्सा आता है तब रौद्र, वही रौद्र गुस्सा ही क्रोध होता है। तो हम लोग जहाँ पे हम लोग का किसी का अपमान हो गया, ठीक है, या हमारे बड़े का कोई अपमान कर दिया, गुरुजन आदि का अपमान कर दिया, ठीक है, कोई निंदा कर देता है किसी का, तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है ना, वहाँ रौद्र रस होता है, ठीक है। वहीं रौद्र रस होता है, क्रोध के नाते जो रस की उत्पत्ति होती है वो रौद्र रस होता है। जैसे उदाहरण स्थायी भाव तो क्रोध है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कि यहाँ पे अभिमन्यु की डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अर्जुन को जब पता चलता है तो वो इतने क्रोधित हो जाते हैं कि जैसे शांत सागर में अचानक लहरें तूफान उठने लगती हैं, उसी प्रकार उनका तन जो है कांपने लगता है गुस्से के मारे। तो ऐसा पर चल रहा है यहाँ पे क्या है, रौद्र रस है, ठीक है। वीर रस क्या होता है, वीर रस मतलब थोड़ा सा वीरता वाला भाव आना चाहिए, वीरता। जब हम लोग कोई युद्ध करने जाते हैं, मतलब हम लोग तो युद्ध नहीं कर, अब तो पहले वो युद्ध वगैरह होती थी, तो युद्ध जो होती थी कठिन कार्य होता है। अगर हम लोग कोई कठिन कार्य करने जा रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, यार हम लोग वो कठिन कार्य हमें करके आना है, ठीक है। तो हृदय में जो उत्साह जागृत होता है कि यार हमें वो कठिन कार्य करना है, या वो युद्ध हमें जीतना है, ठीक है। जो उत्साह उत्पन्न होता है ना, उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। वीर का मतलब यार थोड़ा सा प्राउड होना, थोड़ा सा कह सकते हैं प्राउड मतलब घमंड का यहाँ सेंस नहीं है। प्राउड का मतलब थोड़ा सा अपने में ही एक जैसे कॉन्फिडेंस आ जाना, अभिमान आ जाना कि भाई हम तो वो युद्ध जीत कर आएंगे, उत्साही हो जाते हैं कि यार हमको जीत के ही आना है वो, ठीक है। अगर कोई आपके ऊपर भरोसा दिखाता है तो फिर आप और उत्साही हो जाते हैं कि यार हमको जीत के ही आना है, ठीक है। स्थायी भाव भी उत्साही है। देखिए सब बिन बड़े पढ़े मतलब कि सब निकलता जाएगा। आपके जब पढ़ने लगेंगे ना आप, तो आपको समझ में आने लगेगा हाँ ये एग्जैक्टली है क्या। बहुत इजी होता है रस, बहुत इजी होता है, सबसे इजी, ठीक है। तो जब आप किसी कठिन कार्य को करने जाएं तो उससे जो उत्पन्न होता है क्या, उत्साह, वही होता है वीर रस। उत्साह इसका स्थायी भाव भी होता है। यहाँ पे महाराणा प्रताप का एक एग्जाम्पल लिया गया है। रणचेतक पर तलवार उठा कर ताता, भूतल पानी को राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को, ठीक है। ये साफ इसमें वीरता स्पष्ट की गई है। आप तो ये बहुत ही पुराना ये है, बचपन में पोयम पढ़ा करते थे हम लोग। भयानक रस क्या, भयानक रस नाम से ही अगर हम लोग किसी भयानक चीज़ को देख लेते, कोई अनिष्टकारी वस्तु देख लेते, जैसे जो कि हमें अच्छी ना लगे, कोई हमको कोई भयानक लगे, कोई हम लोग हॉरर मूवी देख लेते तो हमें भयानक डर लगता है, भयानक लगता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को देख लेते हैं या उससे संबंधित कुछ सुन लेते हैं, देख लेते हैं या स्मरण कर लेते हैं, जिसको देख कर, सुनकर या स्मरण करके हमें डर लगने लगता है, भयानक लगने लगता है, वो बहुत ही हॉरिबल होता है हम लोग के लिए, ठीक है। उससे व्याकुलता एक बेचैनी से उत्पन्न होने लगती है, एक भय सा लगने लगता है, और वो भय ही जागृत होता है। उससे जिस रस की निष्पत्ति होती है वही भयानक रस होता है। हम आपको फिर से बता दें, देखिए जैसे हम लोग किसी हॉरिबल चीज़ को देख लिए, किसी भी हॉरिबल एक मूवी को ही देख लेते हैं, उसके बाद अगर हम उसके बारे में सोचते हैं या उसे फिर हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, वैसे तो कोई याद करने की कोशिश करता नहीं है अगर कोई हॉरर मूवी है, लेकिन अगर स्मरण हम लोग को आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग उसे देख के व्याकुल हो जाते हैं, भय लगने लगता है। वही भय जब हम लोग को लगता है, हम लोग को जब भय लगता है तो जिस रस की निष्पत्ति होती है वो भयानक रस होता है, ठीक है। स्थायी भाव भय ही है। एक और अजगर ही रखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीची, पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ पे एक बटोही मतलब एक रास्ते में चलता हुआ यात्री जा रहा है, एक तरफ उसके है सिंह मतलब लॉयन, एक तरफ उसके स्नेक मतलब सर्प, ठीक है। वो बहुत डर गया है, बहुत भय लग रहा है उसे कि ये करे क्या भाई, आगे काई पीछे कुआं, ठीक है, वो जाए तो जाए कहाँ। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे भयानक रस होगा। विभत्स रस, विभत्स रस जब हम लोग किसी घृणित वस्तु को देख लेते हैं, जो कि हमको देख के घिन आती है उसे देख के, ठीक है, उनके संबंध में सुनकर यार ये हो छी, ये हम लोग जब कहते हैं, ठीक है, तो विभत्स रस, कोई ग्लानि हो, घृणा हो तो विभत्स रस होता है। यहाँ पे याद रखिएगा जुगुप्सा और घृणा दोनों की ज़रूरत होती है। जुगुप्सा मतलब एक तरह से
घृणा का एक फॉर्म है, ठीक है। तो जब हम लोग घृणित वस्तु को देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो हमें बड़ी व्याकुलता होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है, घृणा होती है, ग्लानि उत्पन्न होती है, वही विभत्स रस होती है, ठीक है। स्थायी भाव इसका जुगुप्सा होता है। ऐसे गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे। अब जैसे चूहा, अगर कोई डेड चूहा पड़ा रहता है तो गिद्ध चील इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो अगर वो ऐसे नोच नोच के उन्हें खाते हैं तो हम लोग को देख के तो अच्छा तो लगता नहीं है, देख के हमें घिन नहीं आती है, कैसे वो नोच नोच के उसे खा रहे हैं। तो वही चीज़ एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया गया है कि वो कैसे खा रहे हैं ना, वो हमें घिन आती है देख के। तो एक जब घृणा आती है किसी चीज़ को देख के, वहाँ पे विभत्स रस होता है, ठीक है। अद्भुत रस, नाम से पता है, अगर हम लोग किसी अद्भुत चीज़ को देख लिया, आश्चर्यजनक, जो कि हमको आश्चर्य और शॉक कर देती है, ठीक है, सरप्राइज़ कर देती है, वहाँ पे जो है अगर हम लोग का जो भाव होता है, ठीक है, उसी के विकसित रूप को हम लोग अद्भुत रस कहते हैं, ठीक है। जो हम लोग का अगर आश्चर्यचकित कोई आश्चर्य का चीज़ देख लेते हैं, उसके विकसित उस जो विस्मय का भाव निकलता है, आश्चर्य का भाव निकलता है, उसके विकसित रूप को हम लोग अद्भुत रस कहते हैं। जैसे हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। ऐसे लंका में हनुमान जी के पूँछ के कारण पूरी लंका जल गई थी, लेकिन उनके पूँछ में आग नहीं लगी। पूरी लंका जल गई लेकिन उनके पूँछ में आग नहीं लगी। हम लोग तो देखे नहीं उस समय, लेकिन हम लोग सुन के हम लोग को आश्चर्य होता है। तो हम लोग जो आश्चर्य कर रहे हैं ना, इसके विकसित रूप को ही अद्भुत रस कहते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे साथ रिपीट करें वीडियो को पॉज कर करके, तो ही आपको ये ईजी वे में लर्न हो जाएगा। शांत रस क्या होता है? शांत रस, एकदम पीस, शांति, ठीक है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति, जैसे कोई मुनि होता है, ऋषि मुनि होता है, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि वैराग्य धारण कर लिए होते हैं, जिन्हें देश दुनिया से मतलब ही नहीं है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति में लग जाते हैं, संसार से वैराग्य हो लेते हैं। हाँ, ये सब होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जहाँ ना दुख होता है, ना उन्हें दुख है, ना उन्हें सुख है, ना उनको कोई इच्छा है उनकी, ना उनको कोई किसी से ईर्ष्या है, ना उनसे किसी की एक्सपेक्टेशन है, उनसे कुछ नहीं है। मतलब ऐसे सांसारिक रूप जो ये संसार में लोग रह रहे हैं, हम लोग को कितने इच्छाएं हैं, कितने एक्सपेक्टेशन है, किसी से द्वेष है, किसी से लड़ाई है, तो किसी से दोस्ती है, ये सब कुछ है। लेकिन जो लोग वैराग्य धारण कर लेते हैं, उनका दुनिया से मतलब ही नहीं रहता, वो अपने से और अपने परमात्मा में लीन हो जाते हैं, और वैराग्य मतलब एक ज्ञान प्राप्ति करते हैं। तो ऐसे ही स्थिति में जैसे उनकी मनस्थिति होती है, ठीक है, अगर ऐसी ही मनस्थिति में उत्पन्न रस जो होता है वो शांत रस होता है, ठीक है। अगर कोई ना बस तत्व ज्ञान की प्राप्ति लोग कर रहे हों, वैराग्य धारण कर ले रहे हों, तो ऐसी मनस्थिति में जिस रस की निष्पत्ति होती है वो शांत रस होता है, ठीक है। सिंपल वे में यहाँ पे निर्वेद, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। जैसे जब मैं था तब हरि नाई, अब हरि है मैं नाई, सब अधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। ऐसे ये कह रहे हैं, जब ये तुलसीदास जी कह कि जब हरि थे, जब मेरे प्रिय भगवान थे, तब मैं नहीं था, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे जब मैं था तब हरि नहीं, जब हम थे तब हरि नहीं थे, लेकिन जब हरि आए तब मैं नहीं था। मतलब जब हरि आए तो मुझे पता ही नहीं चल पाया, अंधेरा छा गया कि हरि आए हैं, मुझे पता ही नहीं चल पाया। लेकिन जब दीपक जलाया तो मैंने देखा कि हरि मतलब भगवान आए हुए हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, शांत रस की यहाँ पे पुष्टि की जा रही है कि ये हरि के मतलब भगवान के खोज में है, और जब इन्हें भगवान मिल गए तो इन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन जब सब कुछ चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन जब इन्होंने दीपक प्रज्वलित किया तब इन्हें पता चला कि यार यहाँ पे हमें जिससे हमें चाहिए था, हमारे भगवान हमें मिल गए हैं, ठीक है। तो ये तुलसीदास जी की एक श्लोक है, ठीक है। तो ये उदाहरण के तौर पे था ना। हम लोग भक्ति रस देखते हैं, भक्ति रस सेम है कि भगवान और उनके भक्त के बीच में एक अन्य प्रेम, और हम लोग भक्त हैं, भगवान हैं हम लोग के, ठीक है। तो हम लोग कोई भी मतलब किसी भी धर्म से कोई यहाँ पर्टिकुलर वो नहीं है, किसी भी अन्य प्रेम किसी के भी तरफ, मतलब किसी भी गॉड के तरफ, अलमाइटी के तरफ हम लोग का है, ठीक है, अट्रैक्शन है। वो जो अन्य प्रेम होता है ना, वही जब परिपुष्ट हो जाता है तो भक्ति रस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जब वो पूर्ण रूप से परिपुष्ट हो जाता है तो वो भक्ति रस बन जाता है। इसका स्थायी भाव देव विषयक रति या प्रेम होता है, ठीक है। रति का मतलब ही प्रेम होता है, ठीक है। देव विषयक प्रेम भी लिख सकते हैं, देव विषयक रति भी लिख सकते हैं। तो
भक्ति रस तो आपको ये सब बना के आप लिख लेंगे सिंपल वे में। आप एक बार बस पढ़ लीजिए, अगर आप पूरी वीडियो देख के अच्छे से समझ गए ना तो गारंटी दे रहे हैं कि आपको ये कभी रस भूल नहीं पाएंगे। अगर रटने की कोशिश करेंगे तो मे बी आपको याद रहे इस एग्ज़ाम तक, नेक्स्ट एग्ज़ाम तक, लेकिन मे बी पूरे लाइफ कभी नहीं याद रह सकता आपको। तो देवता विषयक रति अर्थात भगवान के प्रति अन्य प्रेम रखना, ठीक है, जब परिपुष्ट हो जाता है तो उसके बाद जो परिपुष्ट होकर वो भक्ति रूप रस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नौकाई कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मीराबाई और कोई नहीं। उनको अपने पति किसको मानती? गिरधर गोपाल को, मतलब श्री कृष्ण को। उनका और कोई दूसरा है ही नहीं, जिनके सिर पर मुकुट शोभता है उनके पति वही हैं, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वात्सल्य रस पुत्र बालक शिष्य अनुज आदि के प्रति रति का भाव स्नेह कहलाता है। जैसे किसी के प्रति हम लोग का स्नेह है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हुए, हाँ कोई भी हुआ, ठीक है, उनके प्रति स्नेह का भाव, ठीक है, उनके प्रति रति, उनके प्रति हम लोग का रति है, उनके प्रति प्रेम है, ठीक है, वो सब क्या कहलाता है? स्नेह कहलाता है। हम लोग किसी से प्रेम करते हैं, रति करते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से करते हैं हम लोग अपने, ठीक है, तो वो हम लोग का स्नेह का भाव है। हमारे पेरेंट्स हमसे प्रेम करते हैं तो हम लोग के प्रति वो स्नेह दिखाते हैं, तो ये रति या प्रेम का भाव किसी के तरफ वो स्नेह होता है। और जब यही स्नेह जो है परिपुष्ट हो जाता है संचारी भाव विभाव, ठीक है, अनुभव से, तो वो क्या बन जाता है? वात्सल्य रस बन जाता है। इस वात्सल्य मतलब सीधा सीधा स्नेह होता है, ठीक है, स्नेह, इसका स्थायी भाव भी स्नेह ही है, ठीक है। स्नेह पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों से, बच्चे करते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है, ये सब कुछ स्नेह का भाव, एक दूसरे के बीच में प्रेम का भाव होता है, उसी को स्नेह कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण है, ऐसे माँ यहाँ पे अपने बच्चे को जगा रही है, उठो लाल अब आंखें खोलो, माँ पानी लाई हूँ मुँह धो लो, ठीक है, तो ये माँ अपने बच्चे के प्रति प्रेम रखी हुई है और जिससे स्नेह का भाव यहाँ जागृत हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। एक रिकैप ले लेते हैं जल्दी से। रिकैप कैसा कि श्रृंगार रस, जैसे नायक और नायिका के बीच में प्रेम का भाव तो वहाँ श्रृंगार रस होगा, ठीक है। स्थायी भाव इसका होगा रति। करुण रस, जब आपको दुख हो, ठीक है, किसी को देखकर दुख हो, किसी पदार्थ के नष्ट हो जाने पे, किसी व्यक्ति के नष्ट हो जाने पे आपको दुख होता है, तो वो वहाँ पे करुण रस होगा, इसका स्थायी भाव शोक होगा। हास्य रस, जब आपको किसी को देखकर हंसी आती हो, छूटती हो, ठीक है, वो हास्य रस होता है, स्थायी भाव हास होता है, ठीक है। रौद्र रस, जहाँ आपको गुस्सा आता हो, गुस्सा एकदम इसी तरह आप याद ही करिएगा, डिफिनेशन रटने की कोशिश ही मत करिएगा, आप इसी तरह याद करके जाइए, ठीक है, एकदम अच्छे से आपको याद हो जाएगा। रौद्र रस, जहाँ आपको गुस्सा आता हो, बस एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, जहाँ विपक्ष द्वारा किए गए अपमान अथवा अपने गुरुजन आदि के निंदा से क्रोध उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस। सिंपल, गुस्सा आता है, कोई आपकी निंदा करता है, आपको अपमान करता है, आपके गुरुजन आदि का अपमान करता है, उससे रौद्र रस को उत्पन्नता होती है, गुस्सा आता है, रौद्र रस होता है। गुस्सा आता है मतलब क्रोध आता है, क्रोध इसका स्थायी भाव, सिंपल। फिफ्थ वीर रस, जब आप कोई प्राउड वाला काम करने जाते हो, ठीक है, जब आप एग्ज़ाम ही देने जाते हैं, ठीक है, आप पूरी तरह से पढ़ के बैठे हैं और एग्ज़ाम पेपर आपके हाथ में आता है, आपको बड़ी खुशी होती है, यार हम तो पूरा पढ़े हुए हैं, हम तो मस्त पेपर जाएगा एकदम। तो आपको क्या होती है? आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है, आपको लगता है कि हम कर ले जाएंगे, वो आपके अंदर उत्साह रहता है, जल्दी से पेपर क्यों नहीं मिल रहा, ओहो 9 बज रही है, ओहो 10 बज गया, पेपर मिले, उत्साह रहता है आपके अंदर, ठीक है। तो ये जहाँ उत्साह हो, कोई आप अच्छा काम कर रहे हो, कोई प्राउड का काम उत्पन्न होता है, वो वीर रस होता है, ठीक है। ये सब आपको समझ में आई होप अब आ रहा होगा। भयानक रस, जहाँ आप किसी भयानक चीज़ को देख लिए, कोई अनिष्टकारी वस्तु देख ली है, कोई मूवी देख ली, हॉरर मूवी, आपको डर लगने लगा, ओहो भय लगने लगा, तो आप क्या होगा, वो भय जागृत होगा, वहाँ पे किस रस की निष्पत्ति होगी? भयानक रस की। विभत्स रस, घृण वस्तु को देखकर आपको जब घृणा आता है, जैसे आप एग्जाम्पल ही ले लीजिए, किसी को कोई चील खा रहा हो, किसी चूहे को देख के आपको खुशी तो मिलेगी नहीं, किसी को खुशी नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, घिन नहीं आएगी, वहाँ पे ही आपका कौन सा रस हो जाएगा? विभत्स रस, घृणा हो जाएगी, घृणा आएगी जहाँ, वो विभत्स रस। स्थायी भाव सिंपल एज दैट जुगुप्सा होता है, ठीक है। अद्भुत रस, विचित्र, अगर हम लोग कोई आश्चर्यजनक, नाम ही अद्भुत, कोई शॉकिंग न्यूज़ सुन लेते हैं, कोई अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तु को देख लेते हैं, तो हृदय में हम लोग के कोई विस्मय का भाव या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो अद्भुत रस होता है। जैसे हम लोग उदाहरण ही देख लें, हम लोग सुन के अद्भुत लग रहा है, ठीक है, तो हम लोग के जो अद्भुत लग रहा है वो क्या होगा? उसके अद्भुत रस, उसकी निष्पत्ति होगी, उसके विकसित रूप को अद्भुत रस कहेंगे।
शांत रस तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है किसी, और जो जो व्यक्ति तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, वैराग्य धारण कर लेता है, उनके मन में जो स्थिति होती है, उस स्थिति में जो रस की निष्पत्ति होती है वो शांत रस होता है। सिंपल 2 लाइन का डेफिनेशन, ठीक है। उसके स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस शांति ही शांति। तो शांति कहाँ मिलेगी आपको? संसारिक रूप में तो शांति मिलेगी नहीं। जहाँ वैराग्य लोग धारण कर लेते हैं, जो तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उन्हीं को ये शांति वगैरह मिल पाएगा, ठीक है। तो वहाँ शांत रस उत्पन्न होगा। भक्ति रस भगवान और उनके भक्त के बीच में अन्य प्रेम ही भक्ति रस होता है। स्थायी भाव देव विषयक प्रेम, देव विषयक रति भी कह सकते हैं। वात्सल्य रस पुत्र बालक या पुत्री बालिका, किसी के प्रति, माँ बाप के प्रति स्नेह, किसी के प्रति स्नेह जब होता है तब उसको अगर परिपुष्ट रूप में देखा जाए तो वो वात्सल्य रस का उत्पत्ति करता है, ठीक है। स्नेह जब परिपुष्ट हो जाता है तो वो वात्सल्य रस कहलाता है। स्नेह क्या होता है? किसी के प्रति प्रेम स्नेह होता है। इसका स्थायी भाव स्नेह होता है, वात्सल्यता, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। रटने की, फिर से मैं कहूँगी, रटने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।